हेलो एवरीवन। मैं कल कोई पार्ट अपलोड नहीं कर पाई। उसका कारण था मुझे फ़ीवर आ गया था। थोड़ी-सी चोट लग गई थी जिस वज़ह से फ़ीवर आ गया तो मैं सुबह उठ नहीं पाई। एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम जो होता है वो रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में मुझे कभी भी रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं उस दिन सो गई, उस रात सो गई और जाग नहीं पाई तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, इसीलिए शेयर भी नहीं कर पाई। आई होप आप समझेंगे, ठीक है? अभी मैं ठीक हूँ, तो नए पार्ट को लेके आई हूँ। तो चलो बिना देरी के अब स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांग जी को होश आया था और उसने देखा था कि वो कहाँ हैं। फिर हमने आखिरी में देखा था कि वुशियान और लानवांग जी ने ब्रेकफास्ट किया और वो वुशियान के कमरे में आ गए थे। वुशियान को लानवांग जी से बात करनी थी, उसे सच बताना था। और लानवांग जी ने जब कमरे में वेशियान को देखा यानी ड्रैगन को देखा तो वो फिर से डर चुका था, पर वुशियान ने उसे ये एश्योर किया कि वो ड्रैगन उसे कुछ नहीं करेगा। अभी लानवांग जी और वुशियान टी टेबल के पास एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ी ही दूरी पर वेशियान चुपचाप खड़ा हुआ है। वुशियान अब अपनी साइलेंस को ब्रेक कर लानवांग जी को देख कहता है, लानवांग जी, क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है जो तुम पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। लानवांग जी वुशियान को देखता है। हाँ, उसके मन में सवाल है और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो यहाँ पर इस दुनिया में कैसे आया, जबकि उसे याद है कि वो उस गहरी खाई से नीचे गिरा था। तो वो यहाँ स्काई रेलम, जिसके बारे में वो पहली बार सुन रहा है, वो यहाँ कैसे? लानवांग जी कहता है, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मैं यहाँ पर कैसे आया? वुशियान अपना सर नोट करता है। वो एक बार वेशियान को देखता है, फिर कहता है, तुम्हें यहाँ मेरा बेटा लेके आया है। तुम उस खाई से गिर रहे थे, वहाँ से बचाकर वेशियान तुम्हें यहाँ लाया है। लानवांग जी कहता है, आपका बेटा? वेशियान कहता है, मेरा बेटा। लानवांग जी अपने दोनों हाथ आगे कर वेशियान के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, कृपया आपके बेटे को मेरा धन्यवाद कीजिएगा। उन्होंने मेरी जान बचाई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वेशियान इस पर कुछ देर तक लानवांग जी को देखता है, फिर वो कहता है, तुम खुद उससे ये कह सकते हो, वो यहीं पर मौजूद है। लानवांग जी ये सुनकर अपनी नज़र चारों तरफ करता है, लेकिन उसे तो यहाँ पर कोई और नज़र नहीं आता। लानवांग जी वुशियान को देखता है, कन्फ्यूजिंगली। वुशियान लानवांग जी के कन्फ्यूज़न को समझ रहा है। तभी वो कहता है, वेशियान। और उसका इतना कहते ही पीछे खड़ा वेशियान यानी ड्रैगन उनके पास आ जाता है। लानवांग जी इस तरह से ड्रैगन के उनके इतने पास आ जाने से थोड़ी सहमी नज़रों और हैरान भाव से पहले उस ड्रैगन को देखता, फिर वुशियान को। लानवांग जी के मन में सवाल है, ये ड्रैगन यहाँ क्यों आ गया? तभी उसे कुछ याद आया। जब किंग वे ने वेशियान नाम लिया, तब ये ड्रैगन यहाँ आ गया। इसका क्या मतलब है? क्या क्या ये ड्रैगन ही? ये सोचकर लानवांग जी वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, तुम सही समझ रहे हो। ये ड्रैगन ही मेरा बेटा वेशियान है, जो तुम्हें ह्यूमन रेलम से यहाँ ले आया है। लानवांग जी शॉकिंगली ड्रैगन को देखता है। तो क्या ये ड्रैगन उसे यहाँ ले आया? पर क्यों? लानवांग जी अभी इस सवाल को छोड़कर पहले वेशियान को बो कर कहता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर ड्रैगन लानवांग जी की तरफ अपने फेस को आगे बढ़ाने लगता है। ये देखकर लानवांग जी की आंखें बड़ी बड़ी होने लगती है। तभी वो शान कहता है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। इनफैक्ट वो तुम्हारी बातें मानेगा, इसलिए उससे डरो मत। लानवांग जी ने वो शान की बात को सुना। वो अपनी ही जगह पर स्थिर रहता है और इंतज़ार करता है ये देखने का कि ये ड्रैगन क्या करने वाला है।
पर वेश्यान बस लालवांगजी के पास आकर रुक गया और अपनी नीली चमकती आंखों से लालवांगजी को देख रहा है। ओशियान अपने हाथ को आगे बढ़ाकर वेश्यान के फेस पर अपना हाथ फेर रहा है, पर वेश्यान वो अपना ध्यान ओशियान पर ज़रा भी नहीं करता। उसका ध्यान तो बस लालवांगजी पर है और वो एक उम्मीद भरी नज़र से लालवांगजी को देख रहा है, जो लालवांगजी तो नहीं समझ पा रहा पर ओशियान वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। लालवांगजी एक नज़र ओशियान को देखता है कि वो क्या कर रहा है, फिर वो भी धीरे से अपना हाथ ऊपर करता है और उसे ड्रैगन की तरफ बढ़ाता है और धीरे से अपना हाथ ड्रैगन के फेस पर रख देता है। इसे महसूस कर ड्रैगन की आइज़ क्लोज हो जाती है। लालवांगजी भी अब ओशियान की तरह ही अपना हाथ ड्रैगन के फेस पर फेर रहा है और कुछ समय बाद जो हुआ वो देखकर लालवांगजी के साथ साथ ओशियान भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ। लालवांगजी जो ड्रैगन के फेस पर हाथ फेर रहा था, तभी देखते ही देखते ड्रैगन अपने सबसे छोटे साइज़ में तब्दील हो गया, सबसे छोटे साइज़ में। लालवांगजी अपनी आइज़ बड़ी-बड़ी कर बस वेश्यान को देखता ही रह गया। उसका हाथ अभी भी उसी पोजीशन पर है, जैसे वो वेश्यान के फेस को टच कर रहा था। लालवांगजी का शॉक होना तो बनता है, क्योंकि उसके लिए ये सब देखना नया है, पर वेश्यान वो इसीलिए हैरान है क्योंकि आज तक ओशियान खुद जो वेश्यान का फादर है, वो उसे शांत इजीली नहीं कर पाया। वो इस ओमेगा के बस कुछ देर के टच से ही काम हो गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। कैसे? लालवांगजी अभी भी हैरानी से उस छोटे हो गए ड्रैगन को देख रहा है, जो अब अपने छोटे-छोटे कदमों से लालवांगजी के पास आ रहा है। लालवांगजी को अब उससे डर नहीं लग रहा। वेश्यान लालवांगजी के पास आकर अपना हेड लालवांगजी की लैप में रख लेता है। लालवांगजी के अंदर ये देखकर एक स्नेह की भावना जाग उठती है। वो अपने हाथ को ड्रैगन के सर पर धीरे-धीरे फहराने लगता है। ओशियान इस नज़ारे को देख रहा है जो दिखने में बेहद सुंदर है, पर उतना ही वो ओशियान के अंदर एक डर को पैदा कर चुका है। ओशियान महसूस कर पा रहा है वेश्यान की गहरी फीलिंग्स को, जो पता नहीं कैसे लालवांगजी से जुड़ चुकी है। वो पूरी तरह से उसे अपनी मदर मान चुका है। अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो न जाने क्या होगा। लालवांगजी जो उस ड्रैगन को प्यार से सहला रहा था, वो अब अपनी नज़र ओशियान पर करता है, जो उसे ही देख रहा है। लालवांगजी कहता है, आपका बेटा बहुत ही प्यारा है। इनकी माँ, वो कहाँ है? मैंने उन्हें यहाँ देखा नहीं। लालवांगजी की इस बात को सुनकर ड्रैगन अपना सर ऊपर कर लालवांगजी को देखता है। लालवांगजी हैरान है, क्या ये ड्रैगन उसकी बात समझ गया? पर ये उसे इस तरह क्यों देख रहा है? तभी लालवांगजी का ध्यान ओशियान की बात पर जाता है, जिसने कहा उसकी माँ नहीं है। लालवांगजी समझ नहीं पाया, माँ नहीं है? लालवांगजी कहता है, मतलब? इस पर ओशियान कुछ और ही कहता है। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि वेश्यान तुम्हें यहाँ क्यों लेके आया है? लालवांगजी ज़रूर जानना चाहता है कि उसे क्यों यहाँ पर लाया गया है। वो कहता है, जी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अलग दुनिया से हूँ। मेरा यहाँ क्या काम? ओशियान कहता है, मैं जो बात कहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे लिए मानना मुश्किल है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम जानो और फैसला करो कि तुम क्या चाहते हो। वो बात ये है कि वेश्यान तुम्हें यहाँ लेकर आया क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी मदर बनो, और इसके लिए तुम्हें मुझसे मैरिज करनी होगी और अपने वर्ल्ड को छोड़कर यहाँ हमारे साथ रहना होगा। ये सुनकर लालवांगजी जो वेश्यान के सर पर हाथ फहरा रहा था, उसका हाथ रुक जाता है। वो शॉकिंगली ओशियान को देखता है। लालवांगजी ओशियान के कहे हर एक वर्ड को प्रोसेस कर रहा है। वेश्यान, यानी ये नीला चमकता ड्रैगन,
ये ड्रैगन चाहता है कि वो उसकी माँ हो और उसे मैरिज करना होगा ड्रैगन किंग विवोशियान से। लान वांगची कहता है, आप आप ये क्या कह रहे हैं? वुशियान को उम्मीद थी लान वांगची के इसी शॉकिंग एक्सप्रेशन की और इस सवाल की भी। वो कहता है, तुमने जो भी सुना वो सच है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा इसे लेकर क्या फैसला है? लान वांगची का दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि उसे ऐसी बात सुनने को जो मिली है जो कि इजीली एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल है। वो एक ह्यूमन है और ड्रैगन कैसे? लेकिन उससे भी बढ़कर लान वांगजी इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। वो उस दुनिया से है जिसे वो किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके लोग वहाँ हैं और उनके हालात बदतर हैं। कैसे है वो किन मुसीबतों से घिरे हैं ये सब लान वांगजी को पता होने के बाद भी क्या लान वांगजी उनका साथ छोड़ देगा? नहीं। लान वांगजी कहता है, माफ़ कीजिए किंग, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके बेटे ने मेरी जान बचाई है। मैं आज जिंदा हूँ इनकी वजह से। इसका आभार मैं जितना करूँ उतना कम है, पर इसके बदले मैं वो नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मेरा अपना एक परिवार है, उनकी जिम्मेदारियाँ मुझ पर है और मैं अपनी उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे माफ़ करिए। लान वांगची के इस जवाब को सुनकर ड्रैगन अचानक से बौखला जाता है। वो पीछे होकर चीखने लगता है, आवाज़ें करने लगता है जैसे कि उसे लान वांगजी ने जो कहा वो पसंद नहीं आया और वो अपना गुस्सा शो कर रहा है। वुशियान ये अच्छे से समझ पा रहा है। वुशियान कहता है, वेशियान शांत हो जाओ। पर वुशियान की तरफ देखकर अब और भी जोर से चीखने लगता है। वुशियान ये कहने ही वाला होता है कि वेशियान गुस्सा मत करो, तुम फिर से बदल जाओगे। पर वुशियान का ये कहकर उसने ये कहना शुरू भी नहीं किया था और उससे पहले ही वेशियान की तेज चीख उस चैम्बर में गूंज जाती है क्योंकि वेशियान वापस से अपने बड़े आकार में परिवर्तित हो गया है। अब उसकी आवाज़ें बहुत ही तेज हो गई थी। पूरे पैलेस में वेशियान की आवाज़ें गूंज रही थी। लान वांगजी एकदम फ्रीज हो गया है वेशियान के इस अग्रेशन को देखकर। वो वुशियान को देखता है। वुशियान अब लान वांगजी को कैसे समझाए कि क्या कारण है वेशियान के इस गुस्से का, क्योंकि लान वांगजी को वो असली कारण तो पता ही नहीं है। लान वांगजी ने बस इस एक बात को जानकर ही अपना फैसला बता दिया कि वो यहाँ नहीं रुकेगा। अगर वुशियान ने वो सच बात लान वांगजी से कह दी होती तो क्या वुशियान उम्मीद कर सकता था कि लान वांगजी उसकी बात मान ले? नहीं। वुशियान अब थोड़ा कड़क लहजे में कहता है, वेशियान मैंने कहा शांत हो जाओ। वेशियान अब चिल्लाना बंद कर देता है पर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है। वुशियान लान वांगजी को देखता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तुम अभी कुछ समय तक और सोच सकते हो। शाम को मुझे अपना जवाब बता देना। मैं अभी चलता हूँ। वुशियान वेशियान को देखता है और कहता है, शियान बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वुशियान वहाँ से चला जाता है। वेशियान भी एक बार लान वांगजी को देखकर वुशियान के पीछे चला जाता है। लान वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है। वो उन्हें जाते देख रहा है। ये एकदम से जो भी बातें हुई लान वांगजी इनके लिए तैयार नहीं था। और दूसरी बात, लान वांगजी यहाँ नहीं रुक सकता। हाँ, वो शुक्रगुजार है उस ड्रैगन का जिसकी वजह से वो आज जिंदा है, पर लान वांगजी का ह्यूमन रेलम जाना ज़रूरी है, वरना न जाने क्या होगा। यहाँ वो वेशियान से कहता है, शियान मैंने कहा था ना कि वो नहीं मानेगा। वो एक ह्यूमन है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, हम किसी को यूँ मजबूर नहीं कर सकते। वेशियान ज़ोर ज़ोर से अपना सर ना में हिलाकर एक तेज आवाज़ करता है। वेशियान एक शाये कर कहता है,
तुम अपनी जिद कब छोड़ोगे वेश्यान? वेश्यान अब वो श्यान की बात ही नहीं सुनता। वो वो अपने भारी कदमों के साथ कुछ दूर चलकर पैलेस से बाहर उड़ जाता है। वो श्यान बस हेल्पलेसली उसे जाते देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ से देखते हैं सीधे शाम को। लनवांगजी जो मेडिसिनल शूब के इफ़ेक्ट में सो गया था, वो अब जाकर अपनी आंखें खोलता है। शाम हो गई है। लनवांगजी जब बेड से उठने का सोचता है, तभी उसे फील होता है अपने चेस्ट पर कुछ कुछ भारी भारी सा। वो अपनी नज़रें नीचे करता है। उसके सामने जो दृश्य है, वो देखकर लनवांगजी का मन एकदम से भर आता है। उसके अंदर एक अननोन फीलिंग जाग उठती है, जो उसने पहली बार फील की है। वेश्यान यानी ड्रैगन अपना अपना लंबा सा सर लनवांगजी के चेस्ट में रखे हुए पीसफुली सो रहा है। वो अपने अपने स्मॉल फॉर्म में है, सबसे छोटे फॉर्म में। लनवांगजी अपने आप को नहीं रोक पाता और अभी वो उसके सर को धीरे धीरे से सहला रहा है। ये वही ड्रैगन है जिससे लनवांगजी डर गया था, पर अभी अभी उसे डर नहीं बल्कि स्नेह की भावना महसूस हो रही है इस लिटिल ड्रैगन को अपने पास फील करके। लनवांगजी ऐसे ही उस ड्रैगन को देखता रहता है। फिर अचानक ही कुछ याद कर लनवांगजी के फेस पर जो सुकून नज़र आ रहा था, वो चिंता का रूप ले लेता है। वो ये क्या कर रहा है? मोह कर रहा है। उसका मोह जो कभी कभी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ यहाँ बिलोंग नहीं करता। उसे वापस लौटना है अपने अपने ह्यूमन वर्ल्ड में। वो इस ड्रैगन को कोई भी झूठी आस नहीं दे सकता। लनवांगजी लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख यही सोच रहा था, तभी उसे हलचल होती महसूस होती है, क्योंकि ड्रैगन जाग रहा है। ड्रैगन अपना सर ऊपर कर लनवांगजी को देखता है, अपनी आइज़ बार बार ब्लिंक करते हुए। लनवांगजी बेड से उठ जाता है और छोटी सी स्माइल कर ड्रैगन के सर पर पैट कर कहता है, तुम उठ गए। ड्रैगन इस पर हल्की सी आवाज़ करता है, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो कि हाँ, वो उठ गया है। तभी डोर पर नॉक होता है और बाहर से कोई कहता है, मास्टर, अगर आप उठ गए हैं तो किंग आपको बुला रहे हैं, आपका हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। लनवांगजी और वेश्यान दोनों ने ये सुना। लनवांगजी कहता है, हमें चलना होगा, किंग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर लनवांगजी बेड से उतरकर अपने रोब्स और बालों को ठीक करने लगता है, जो थोड़े बिखर गए हैं। वो अब आगे बढ़ जाता है कमरे से बाहर जाने के लिए, तभी एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं। वो पलटकर पीछे देखता है तो ड्रैगन ने उसके रोप्स को अपने पंजों में पकड़ लिया है। लनवांगजी उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम चल नहीं रहे? तभी ड्रैगन लनवांगजी के पैरों के पास आकर अपना सर वहाँ पर रब करने लगता है। लनवांगजी को थोड़ा समय लगता है, पर उसे समझ आ जाता है कि आखिर बात क्या है। ड्रैगन चाहता है कि लनवांगजी उसे कैरी करे, अपनी गोद में उठाए। लनवांगजी नीचे झुकता है और धीरे से ड्रैगन को अपनी बाहों में ले लेता है। ड्रैगन अपना सर लनवांगजी के नेक में रब करने लगता है, जैसे कि वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। लनवांगजी छोटे से स्माइल करता है और ड्रैगन को लेके रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ बाहर हॉल में देखते हैं, ओशियान लनवांगजी के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके पीछे शिंगलुओ और बाइलोंग भी खड़े हुए हैं। तभी उन तीनों की नज़र जाती है सामने से आ रहे लनवांगजी पर, जिसकी गोद में वेश्यान है। इस नज़ारे को देखकर ओशियान के पीछे खड़े शिंगलुओ और बाइलोंग, उनके अलावा वहाँ उस हॉल में काम कर रहे सभी सर्वेंट, जिनकी नज़र अनजाने ही लनवांगजी पर चली गई थी, वो सभी शॉक होते हैं बुरी तरह, क्योंकि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने सालों बाद उनके प्रिंस के इस छोटे रूप को देखा है। और दूसरी शॉकिंग चीज़ ये थी कि यहाँ के ड्रैगन्स तक उनके प्रिंस के करीब जाने से थर-थराते हैं, और वही प्रिंस इस ह्यूमन की गोद में आराम से बैठे हुए हैं।
सभी अपना काम छोड़कर बस इन दोनों को ही देख रहे थे। शिंग लुओ लो वॉइस में कहती है, किंग, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? प्रिंस इनकी गोद में कैसे? ऊशियान अपनी शांत नज़रें सभी पर करता है। सभी वापस से अपने काम में लग जाते हैं। लनवांगजी आकर ऊशियान को बो करता है। ऊशियान अपना सर नोट कर उसे सामने बैठने का इशारा करता है। लनवांगजी वेशियान को अपनी गोद में लिए हुए ही ऊशियान के सामने वाले स्थान पर बैठ जाता है। वेशियान लनवांगजी से चिपका हुआ है। ऊशियान एक नज़र वेशियान को देख अपना सर शेक करता है, फिर अपनी नज़रें लनवांगजी पर कर अपनी बात कहना शुरू करता है। तो फिर तुमने क्या सोचा कि तुम हमेशा के लिए यहाँ हमारे साथ रहोगे, वेशियान की माँ और मेरा ओमेगा बनकर? लनवांगजी अपनी नज़र ऊशियान पर करता है, फिर ड्रैगन पर। ड्रैगन किंग भी ऊशियान का ओमेगा और इस ड्रैगन की माँ जो उसे बचाकर यहाँ लाया है। लनवांगजी ने बहुत सोचा इस बारे में कि क्या करना चाहिए उसे। एक बार को तो उसका मन हुआ कि क्यों ना वो हाँ कर दे, बन जाए इस ड्रैगन की माँ, जिससे मिलकर लनवांगजी को ऐसी फीलिंग महसूस हुई जिसका एहसास उसे पहली बार हुआ है। शायद इसे ही मदरली लव, ममता कहते हैं। लनवांगजी को इस बच्चे से एक अलग ही अटैचमेंट फील होने लगी है। बच्चा, लनवांगजी जिसे बच्चा कह रहा है वो 100 साल से भी बड़ा है, लनवांगजी की उम्र का 5 गुना ज़्यादा। पर माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है। ड्रैगन ने खुद लनवांगजी को अपनी माँ चुना है। लनवांगजी के मन में ये ख्याल तो आया और उस समय उसने नहीं सोचा, उसने उसने उसके बारे में जिसे वो छोड़ आया है। पर जब एक बात उसे याद आई तो ना चाहते हुए भी लनवांगजी को इस ख्याल को नकारना पड़ा। वो नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, वो यहाँ नहीं रुक सकता। वो कैसे भूल गया कि उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, जिसके कुछ नियम कानून होते हैं, वरना इसका इफ़ेक्ट उससे जुड़े लोगों को भी हो सकता है। लनवांगजी नहीं जुड़ सकता इस परिवार से। वो अपने एक परिवार के दुख का बोझ सहता आ रहा है सालों से। अगर उसके किए का असर इस फैमिली को मिला तो लनवांगजी अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसका यहाँ से जाना ही सही होगा। लनवांगजी ये निश्चय कर चुका है। वो ऊशियान को देखता है और अपना सर ना में शेक कर कहता है, माफ़ कीजिए किंग, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। मैं यहाँ स्काई रेलम में नहीं रह सकता। मेरी दुनिया अलग है, जहाँ मेरा परिवार रहता है। मैं अपनी दुनिया, अपने परिवार में लौटना चाहता हूँ। यही मेरा फैसला है। लनवांगजी ने जिस प्रकार से ये कहा था, ऊशियान को समझने में देर नहीं लगी कि लनवांगजी का फैसला अटल है। वो अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। फिर भी ऊशियान एक कोशिश करना चाहता है। वो कहता है, क्यों? तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? अगर बात तुम्हारे परिवार की है तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। लनवांगजी बीच में ही कहता है, नहीं किंग, आप ऐसा नहीं करेंगे। ऊशियान कुछ देर तक लनवांगजी को देखता है, फिर वो कहता है, तुम उस दिन खाई से नीचे गिरे थे, जब वेशियान तुम्हें यहाँ लेकर आया था। क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ? तुम्हारी वो हालत कैसे हुई? तुम्हारे शरीर पर वो जख्म कैसे? लनवांगजी इस पर अपने काम एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हर दुनिया के अपने नियम कानून, अपने मुद्दे होते हैं। क्या किसी और दुनिया का शख्स उसमें दखलंदाजी कर सकता है? ऊशियान समझ गया कि लनवांगजी के कहने का मतलब क्या है। वो चाहता है कि ऊशियान उसके दुनिया में क्या हो रहा है उससे दूर रहे। फिर भी ऊशियान कहता है, मैं जानता हूँ, फिर भी अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। लनवांगजी फिर से ऊशियान की बात को काटते हुए कहता है, धन्यवाद किंग, आपने ये कहा, इतना ही बहुत बड़ी बात है। पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी समस्याएं खुद ही हल करनी होती है। मैं भी वही करूँगा। आपकी मदद की आवश्यकता नहीं।
ऊशियान के पास अब कहने को कुछ भी नहीं रह गया था। वो जान गया है कि लानवांगजी दृढ़ निश्चय कर चुका है। वो सच में अपने फैसले को नहीं बदलेगा। लानवांगजी की इन सारी बातों को सुनकर ड्रैगन अपना सर ऊपर कर लानवांगजी के चेहरे को ही देख रहा था। लानवांगजी अब अपनी नज़र ड्रैगन पर करता है। वो अब धीरे से उसे अपनी गोद में उठाकर ज़मीन पर खड़ा कर देता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना शियान, मैं तुम्हारी मदर नहीं बन सकता। मुझे वापस जाना होगा। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। मैं वो नहीं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? विशियान गुस्से भरी एक ग्रॉल करता है और अपना सर ना में हिलाने लगता है। वो लानवांगजी को अपना गुस्सा दिखाने के लिए उसकी लैब पर अपने सर को शेक कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है लानवांगजी को कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। लानवांगजी की आंखों में अचानक से आंसू की एक परत आ जाती है। ऐसे में ना लानवांगजी ड्रैगन को छोड़ पाएगा, ना ड्रैगन लानवांगजी को। लानवांगजी वेशियान के फेस को होल्ड कर कहता है, तुम मुझे अपनी माँ मानते हो ना? ड्रैगन इस पर शांत हो जाता है। वो अपनी आइज़ ब्लिंक कर रहा है। फिर वो एकदम से लानवांगजी की हथेलियों में अपना फेस लीन कर लेता है। लानवांगजी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कहता है, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मुझे यहाँ से जाने दोगे? वेशियान अचानक से पीछे हो जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आइज़ कर लानवांगजी को देख रहा है। उसकी आंखें चमकने लगी है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। वो एक ज़ोर की आवाज़ करता है और अपना सर शेक कर तेज़ी से वहाँ से अपने अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके चलते चलते ही वो अपने बड़े ड्रैगन फॉर्म में आ गया था। पूरा फ्लोर पूरा फ्लोर उसके इस तरह चलने से हिलने लगा है। लानवांगजी अपनी ही जगह पर जम जाता है क्योंकि उसने देखा ड्रैगन की आंसू भरी आंखें, वो भी उसकी वजह से। लानवांगजी अपनी जगह से उठता है और अपने तेज कदमों के साथ वेशियान के पीछे चला जाता है। ऊशियान साइलेंटली वहाँ बैठा हुआ है। उसकी नज़रें लानवांगजी के डिसअपियर होते फिगर पर है। उसने नहीं सोचा था कि हालात कुछ ऐसे होंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लानवांगजी जब तक रूम में पहुंचता है तब तक वेशियान बालकनी के पास जाकर वहां से उड़ चुका था। लानवांगजी बालकनी के पास खड़ा बस उसे जाते देख रहा है। थोड़ी देर बाद शाम ढलने लगी है, अंधेरा छाने लगा है, पर लानवांगजी अभी भी वहीं उसी जगह पर खड़ा हुआ है, वेशियान के इंतज़ार में। तभी लानवांगजी को महसूस होती है कुछ कदमों की आहट। वो धीरे से पीछे पलटता है। उसके सामने वुशियान खड़ा हुआ है। वुशियान यहाँ आया है अपनी आखिरी कोशिश के साथ कि शायद इसके बाद वो लानवांगजी को रोक पाए। लानवांगजी कहता है, किंग, मैं। वुशियान उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ वुशियान के बारे में। शायद इसके बाद तुम अपना फैसला बदल लो। अब देखते हैं कुछ समय बाद वुशियान जो डोर के पास खड़ा है, वो एक बार मुड़कर पीछे बेड पर बैठे लानवांगजी को देखता है और फिर उस रूम से चला जाता है। यहाँ लानवांगजी, वो अपना सर झुकाए शांति से बैठा हुआ है। अचानक उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। अब देखते हैं आधी रात को लानवांगजी, जो वेशियान के इंतज़ार में बेड पर टिके हुए ही सो गया है, उसकी आंखों के सामने एक डरावना मंजर चल रहा है और अचानक ही लानवांगजी एक तेज आवाज़ में अपने अंकल का नाम लेता है और नींद से जाग जाता है। उसका पूरा फेस पसीना पसीना हो गया है। उसकी आंखों में डर साफ नज़र आ रहा है। वो वो अपनी काँपती आवाज़ में कहता है, अंकल, काका, आपको आपको कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ आ रहा हूँ आपके पास। लानवांगजी एक बार पीछे पलट बालकनी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है,
वेश्यान, मुझे माफ़ कर देना। दानवांगजी अपनी आंखों को बंद कर एक मंत्र पढ़ता है और कुछ ही देर में दानवांगजी वहाँ से गायब हो जाता है। ये टेलीपोर्ट होने का मंत्र था। अब यहाँ से देखते हैं सुबह। वेवुशियान का पूरा पैलेस, यहाँ तक कि स्काई रेलम तक वेश्यान की तेज तेज गर्जना से दहल गया है। वुशियान और बाकी लोग तेजी से वेश्यान के रूम की तरफ भागते हैं। वुशियान जब रूम में आता है तो देखता है कि पूरे पूरे कमरे का हाल बेहाल है। चीज़ें तहस नहस हुई यहाँ वहाँ पड़ी है और उसे पता है ये वेश्यान ने अपने गुस्से में किया है। लेकिन क्यों? वुशियान गुस्से में तोड़ फोड़ कर रहे वेश्यान के पास आता है और कहता है, वेश्यान, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? रुक जाओ। वेश्यान जब महसूस करता है कि वुशियान आ गया है तो वो पीछे पलटकर अपने भारी कदमों के साथ वुशियान के सामने आकर उसके फेस के बिल्कुल बिल्कुल करीब आके एक पावरफुल ग्रॉल करता है। वुशियान के पीछे खड़े शिंगलुओ, बाइलोंग और भी कुछ लोग इस फोर्स के कारण उड़कर दूर जाकर दीवार से टकराते हैं। पर वुशियान स्थिर अपनी जगह पर खड़ा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, वेश्यान, क्या हुआ है? शांत हो जाओ। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? वेश्यान अपना सर ऊपर कर एक आवाज़ करता है जैसे उसने वुशियान से कुछ कहा हो। वुशियान ने जब ये सुना तब वो अपनी नज़र अब आसपास करता है। लनवांगची यहाँ नहीं है। वो कहाँ गया? वुशियान के मन में एक डर समा जाता है। वो जल्दी से पूरे कमरे में देखने लगता है पर लनवांगची यहाँ कहीं भी नहीं है। वो जब बेड के पास आता है तभी उसकी नज़र जाती है फ्लोर पर। वहाँ एक सर्कल बना हुआ है जो लगभग डिसअपियर होने ही वाला है। वुशियान झुककर उस सर्कल को छूता है और कहता है, टेलीपोर्ट स्पेल? ड्रैगन ने ये सुना। वो वहाँ बेड के पास आता है और उसने भी देखा उस सर्कल को। वुशियान हैरान है और साथ में उसके चेहरे पर निराशा भी साफ झलक रही है। उसने नहीं सोचा था कि कल लनवांगजी से मिलने के बाद भी ऐसा कुछ होगा। वुशियान अपना सर ऊपर कर ड्रैगन को देखता है। ड्रैगन अपना सर ना में शेक कर रहा है जैसे कि वो यकीन नहीं करना चाह रहा इस बात पर कि लनवांगजी यहाँ से चला गया है। वो एकदम से अपने कदम पीछे लेने लगता है। वो पलटकर वहाँ से जाता उससे पहले ही वुशियान की आवाज़ उसे रोक देती है। वुशियान कहता है, वेश्यान, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। वो यहाँ से चला गया है और वो यहाँ वापस नहीं आएगा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो नहीं रहना चाहता यहाँ और अब हम आगे से उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उसे यहाँ लाने के लिए तुम अब से ह्यूमन रेलम नहीं जाओगे। ये मेरा आदेश है। समझ गए तुम? ड्रैगन ने वुशियान की बात को सुना पर वो क्या उसकी बात मानने वाला था? नहीं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो हर समय बस अपनी माँ का चेहरा रहता है, लनवांगजी का, जिन्हें वो वापस लाएगा अपने पास। वेश्यान आगे बालकनी के पास जाने लगता है। तभी वुशियान उसके पास आकर कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे? वो यहाँ नहीं रहना चाहता। मैंने कल उसे सब कुछ बताया, उसके बाद भी वो यहाँ से चला गया। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? वो नहीं बनना चाहता तुम्हारी माँ, नहीं कैरी करना चाहता तुम्हें अपने अंदर। समझे तुम? इसलिए भूल जाओ उसे। तुम ह्यूमन रेलम कदम नहीं रखोगे। ड्रैगन को वुशियान की बात को सुनकर बहुत दर्द हुआ। वो अपनी माँ से मिलना चाहता है, उनसे पूछना चाहता है कि क्या वो सच में उसे अपना बेटा नहीं मानेंगे, उसे प्यार नहीं करेंगे अपने बच्चे की तरह। लेकिन फिर ड्रैगन ये याद कर सैड हो जाता है कि वो तो अपनी माँ से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। वो उनसे बात ही नहीं कर सकता क्योंकि क्योंकि
वो तो उनकी बात समझ सकता है पर उसकी माँ उसकी बात नहीं समझेंगे। वो वो तो ह्यूमन में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता जो उनसे बात कर पाए। उसका ये रूप उसकी माँ को डरा देता है। ड्रैगन ये सब सोचकर अंदर ही अंदर दुखी होए जा रहा था। तभी एकदम से वो तेजी से वहाँ से उड़ जाता है। ऊशियान उसे रोक भी नहीं पाता। शिंगलुओ कहती है, किंग, क्या क्या प्रिंस फिर से ह्यूमन realm के लिए निकल गए? आपके मना करने के बाद भी? क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? ऊशियान मन में सोचता है कि कब तक? कब तक? कभी ना कभी ये रोकना होगा, तो आज क्यों नहीं? ये सोचकर ऊशियान बालकनी बालकनी की तरफ आगे बढ़ता है और एक विशाल रेड एंड ब्लैक कलर के ड्रैगन में बदल जाता है, जो वेश्यान से भी दुगने आकार का ड्रैगन है। ओशियान ड्रैगन किंग है और उसका ड्रैगन सबसे पुराना और विशाल है। ओशियान उसी दिशा में उड़ जाता है जहाँ वेश्यान चला गया है। यहाँ वेश्यान, जो स्काई रेलम और ह्यूमन रेलम के पोर्टल तक पहुँच गया है, पर इससे पहले कि वो उसे पार कर पाता, वो एक झटके में ही नीचे गिरने लगता है। पर वो ज़मीन को छू पाता उससे पहले ही ओशियान उसे अपनी बैग में लेकर वापस पैलेस की तरफ उड़ जाता है। अब देखते हैं ओशियान को, जो अभी अपने ह्यूमन फॉर्म में है और उसके सामने उसका बेटा ड्रैगन मजबूत जंजीरों में बंधा हुआ है। ओशियान ड्रैगन के पास आता है। ऑफ कोर्स ड्रैगन उन जंजीरों से छूटने का स्ट्रगल कर रहा है, पर वो उनसे छूट नहीं सकता। वो ये जानता है क्योंकि उसे उसके फादर ने बांधा है। ओशियान धीरे से अपना हाथ ड्रैगन के फेस पर रखता है। ड्रैगन ने देखा और एकदम से शांत हो गया। उसके फादर की आइज़ टीयरी है। ओशियान कहता है, ड्रैगन के फेस पर हाथ फेरते हुए, क्यों क्यों जिद करते हो तुम? क्या सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ? मैं तुम्हारी उन सारी यादों को मिटा दूंगा जिसमें लानवांगजी तुम्हारे साथ था। मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे बेटे हो, मेरी इकलौती फैमिली। अपने बाबा को परेशान मत करो और खुद भी परेशान मत हो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो नहीं कर पा रहा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे बाबा बहुत मजबूर है और असहाय है। माफ़ कर दो मुझे। ओशियान अपना हाथ ड्रैगन के हेड के बीचों बीच रखता है। ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ओशियान ने ये देखा, उसे बहुत दर्द हुआ, पर फिर भी वो वेश्यान की यादों को मिटाता है जिनमें लानवांगजी था, और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। ड्रैगन उन जंजीरों में बंधा वहाँ शांत बैठा है। अभी थोड़ी देर में वो सब कुछ भूल जाएगा अपनी माँ के बारे में। इस थर्ड पार्ट को मैं यहीं पर रोकती हूँ। कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं।